हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप जो है सीटेट बहुत बार दे चुके हैं और अभी आप थक चुके हैं, अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं और आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है जिससे कि आप फ्री में भी इस एग्ज़ाम्स को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम बहुत सिंपल है, आराम से क्वालिफाई हो जाता है। इसके लिए बस एक करेक्ट रिसोर्सेज पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या चीज़ें छोड़नी है, जिसके थ्रू जो है कम समय में आराम से 10-20 दिन में भी इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसकी प्रिपरेशन पहले से ही करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और भी अच्छे से बढ़ता है और आप एग्ज़ाम और अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो आप अभी से अगर जुड़े हैं, अगर सीटेट इस बार चाहिए कि हाँ इस बार सीटेट तो निकालना ही निकालना है, तो मैं आपको यहाँ पे फ्री सोर्सेज बताने वाली हूँ जहाँ पे आपको जो है एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यूट्यूब के जितने भी सोर्सेज हैं वहाँ से, और भी जो क्रोम है पीडीएफ्स हैं वहाँ से आप आराम से इसे जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ये चीज़ें कि जो भी यहाँ बताए जा रहे हैं आप उसे फॉलो कर लीजिए, आराम से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करें, चाहे अगर आप सीटेट पहली बार दे रहे हो या अगर आप बहुत बार दे भी चुके हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये चीज़ होनी चाहिए कि आप पीवाईक्यूज़ देखो। पीवाईक्यूज़, अब जो पीवाईक्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू से जो है आपको पता चलेगा कि कहाँ से जो क्वेश्चन है वो आते हैं, आपको किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है और किन टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है। क्योंकि जो इसके जो पीवाईक्यूज़ हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। मतलब क्वेश्चंस भले ही उतने रिपीट ना हो, लेकिन इसका जो वो चीज़ होती है कंसेप्ट, जैसे कि अगर आप देखें कोई एक थियोरी है तो वो थियोरी अगर इस साल आई है तो वो अगले साल भी आती है, ठीक है। तो हमेशा जो थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट होते ही होते हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है कि जो टॉपिक्स आ रहे हैं हमें बस वो चीज़ प्रिपेयर करनी है, हमें उन चीज़ों को बस समझना है। अगर आप पीवाईक्यूज़ जो है 2 से 3 भी लगा लेंगे ना तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं और यहाँ से आपको आइडिया लगेगा टॉपिक्स का कि आपको क्या टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। और यहाँ से अगर आप टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे कि हाँ ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने, नोट डाउन कर लेंगे, तो इससे ये चीज़ होगी कि आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे। आप खुद में आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे, ना कि आप जो रैंडमली करते हैं ऐसे करेंगे। जो रैंडमली में देखिए ये होता है कि अगर आपने यूट्यूब पे एक चैनल देखा, कोई एक मैराथन देख लिया, फिर नीचे कोई रिकमेंडेशन हो या आप वो देखते चले गए, तो इसमें क्या है ना कि जो चीज़ें आपने देखी वो आप भूलते जाते हैं। बस ये यहाँ पे गलती होती है लोगों की, और जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपके पास बहुत से सोर्सेज हैं जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि रैंडमली चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। आप एकदम कि आपने जो चीज़ें प्लान की है, जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आपको कुछ चीज़ सर्च करके पढ़ेंगे तो आप खुद में देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कितना ज़्यादा बिल्डअप होता है, ठीक है। अब ये बात आती है कि हम इसे फॉलो कहाँ से करें या फिर हम जो है हमें पीवाईक्यूज़ कहाँ से मिलेगा। तो पीवाईक्यूज़ के लिए देखिए आप जो है क्रोम पे जाके जो है डाल सकते हैं पीवाईक्यू ऑफ सीटेट, आराम से इसके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको देखिए, कम से कम 2 साल, मतलब 2 साल का तो देखिए 2 साल का आप देखेंगे काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है आपको लग जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। ये तो बात रही पीवाईक्यूज़ की। जैसे ही आपने पीवाईक्यूज़ देख लिए, अब क्या करना है, अब क्या बात आती है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने पीवाईक्यूज़ देखा, तो पीवाईक्यू जैसे अब देखते हैं तो आपको उसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं, तो आपको कॉपी लेना है, पेज लेना है, उसके अंदर वो टॉपिक्स, बस टॉपिक्स लिखते जाइए कि हाँ ये चीज़ है जो रिपीट हो रही है, थियरी है रिपीट हो रही है, ठीक है। इससे क्या चीज़ होगी कि आपने एक टॉपिक लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, ऐसे आपके मतलब 15 से 20 टॉपिक्स तो यहीं से आपको पता चल जाएंगे। आपको यहाँ से 20 टॉपिक जैसे ही पता चल जाते हैं तो अब आपका है अगला प्लान होना चाहिए कि आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई पियाजे का आया है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे कोई पियाजे करके आए हैं और आपको नहीं पता इनके बारे में कि इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, जीन पियाजे करके करेंगे सर्च, जैसे ही करा आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और किसका वीडियो देखना है किसका नहीं देखना है, आप देखिए कई सारे वीडियोज़ देखेंगे। आप एक कम से कम 2 लोग के वीडियोज़ देखिए जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, आप उसी पे जो है स्टिक रहिए और उन्हीं को फॉलो कीजिए। क्योंकि उनकी जो बातें हैं जब आप देखेंगे तो जब सुनेंगे तो आप देखिए उनकी जो बातें आपके दिमाग के अंदर जा रही हैं अगर, तो बहुत ज़्यादा ईजिली अगर आपको समझ में आ रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। और अगर आपको चीज़ समझ आ रहा है तो उस चैनल को जो है फॉलो कीजिए। और मैं और भी चैनल्स हैं जो मैंने फॉलो किए हैं या फिर बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, उसकी वो सारे चैनल्स भी मैं आगे बताने वाली हूँ। तो देखिए जैसे ही आप नोट डाउन कर लेते हैं कि हाँ ये टॉपिक्स हैं जो रिपीट हुए हैं और आपने उसको सर्च कर लिया, उसको पढ़ लिया,
ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे 20 टॉपिक्स थे, 20 टॉपिक्स आपने नोट किए थे, आपने उसको क्या किया, आपने उसको जाके पढ़ लिया। और जैसे ही आप उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, ठीक है। यूट्यूब की मैं बोली, मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रही हूँ इसके लिए कि आप कोई बुक किसी बुक को देखें और बुक के पीछे पढ़ें। तो देखिए कि आप यूट्यूब से भी आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने जो है सर्च किया, आपने उस कॉन्सेप्ट को जो है वहाँ से क्लियर कर लिया। जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं सारे 20 टॉपिक्स, ठीक है, आपके 20 टॉपिक्स है। अब जैसे ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, आप इन टॉपिक्स के जो है एक कॉपी के अंदर इसके नोट्स बनाते चलिए। ये नोट्स ही है जो आपको एंड में रिवाइज करने में हेल्प करेगा। नहीं तो आप अगर सिर्फ वीडियो देखते चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा था। अब आपको खुद ही एक बार पढ़ेंगे लगेगा समझ में आ गया, लेकिन आप फिर भूल जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसके नोट्स बनाइए। जैसे ही आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे। अब जैसे आपने 20 टॉपिक के नोट्स बना लिए, तो अब आपको उस PYQs पे फिर से आना है, वो 2 साल के PYQs जो आपने लगाए थे। और आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो उसमें से अब जो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, आप देखिए उसके अंदर कि आपको ये क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर जो PYQs के अंदर जो CDP है, अगर आपके जो है आराम से बन जा रही है, ठीक है। अगर 30 मार्क्स की CDP है, अगर आप देख रहे हैं, अगर इसमें से 20 स्कोर कर ले रहे हैं, या फिर अभी देखो, अगर आपको CDP का अगर अभी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो अगर आप जो है इसके अंदर अभी आप 10-15 भी स्कोर कर रहे हैं तो वो बहुत है, क्योंकि आपने 20 टॉपिक्स पढ़ी, उसमें से आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा स्कोर है। और जैसे आपके ये टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, अब आपको क्या करना है कि आपको, जैसे आपने सिर्फ 2 साल के PYQs किए, अब आपको किसी और ईयर का PYQ करना है। जैसे कि आपने अगर 2024 का किया था और 2023 का किया था, तो अब आपको ये दोनों नहीं करना है। अब आपको इसके पहले, मतलब इसके पहले का करना है। जैसे 2022 का करो और 2021 का कर लो। फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको कुछ नए टॉपिक्स मिल सकते हैं, या कोई नए टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। तो अब आपको फिर से वही काम करना है, वही 20 चीज़ें नोट डाउन करनी, वो 20 टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए। 20 अगर नहीं मिल रहे एक पेपर, मतलब अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम 10 तो मिल रहा है ना। तो 10 टॉपिक ही सही, आपको उसको नोट डाउन करना है। जो भी टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, आपने जो है क्या किया, उसको नोट डाउन कर लिया। और फिर आपको वही स्टेप्स करने हैं। वो स्टेप्स क्या है, फिर से आप वो यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे उस टॉपिक को, जो भी चीज़ आएगी उसको आप नोट्स में लिखोगे। आप जैसे ही उसके नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बनाने के बाद आप नोट्स बना लिए, उसको रिवीजन कर लिए। अब उसके बाद आप फिर से उस PYQs पे जाइए जो आपने लगाया था। अब देखिए कि अब आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि अगर आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपको वो कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है उस वीडियो से, तो आप किसी और वीडियो का देखिए जहाँ पे आप, मतलब उस वीडियो, आपको उस क्वेश्चन को जो पकड़ना है। कि एक वीडियो आपने देखा, अगर उससे नहीं आ रहा है, मतलब उन्होंने हो सकता है वो कॉन्सेप्ट कहीं छोड़ दिया हो, तो आप किसी और का वीडियो देखो। और उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये टॉपिक आपका अब क्लियर हुआ है। क्योंकि अब जो है आपका जो क्वेश्चन है वो लग रहा है। अगर नहीं लग पा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी उस कॉन्सेप्ट में कमी है। तो आप यहाँ से जो है अंदाज़ा लगाएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। फिर बात आती है, ये चीज़ हो गई। अब मैं चैनल से बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हिमांशी मैम का चैनल है। तो हिमांशी मैम हो गई, ठीक है। हिमांशी मैम का आप जो यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करके वहाँ से जो भी कंटेंट है उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो है सचिन सर, एक सचिन एकेडमी करके है। ये सचिन एकेडमी जो है आप डालिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि एक सचिन सर है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने ज़्यादातर कंटेंट जो है सचिन सर के फॉलो किए थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। बहुत सारे आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसके जो मैराथन्स वो कराते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और एक ही कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, जैसे वो क्वेश्चंस है तो ये मैं समझेगा कि वो क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर्स बताने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अगर आपको देखिएगा कि अगर एक पूरा मैराथन है, तो मैराथन है, तो उसके अंदर भी अगर एक क्वेश्चन है तो उसके अंदर वो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को, जिससे कि आपका जो उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी और भी ज़्यादा जो है क्लियर हो जाता है। तो आप जो है सचिन एकेडमी, हिमांशी मैम का चैनल फॉलो कर लीजिए। यहाँ से जो है चीज़ों को पढ़िए। जैसे मैंने कहा कि जो टॉपिक्स अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए और इनसे पढ़िए वो टॉपिक्स को। आप देखेंगे कि अगर आप एक टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप उसके बाद वो टॉपिक्स को पढ़ने के बाद और भी चीज़ें रिकमेंड होती रहेंगी। अगर आप देखेंगे तो और भी अगर थ्योरीज़ रिकमेंड हो रही हैं, देखिए आप इकट्ठे थ्योरीज़ रिकमेंड हो जा रही हैं या कुछ भी है, तब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी, तो हाँ, मुझे ये चीज़ देख लेनी चाहिए। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लिक करके देख रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे आप रैंडमली देख रहे थे, आपको जो वीडियो मिल जा रही थी आप उसको देख ले रहे थे। ऐसा नहीं करना है।
आप अब क्या है कि आप तो इससे क्या चीज़ होगी कि जैसे आप हर एक स्टेप्स फॉलो करके चलेंगे, आप इन सारे स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप जो है वो बढ़ जाएगा। और जैसे आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे, ठीक है। आप खुद देखिए, अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हो पढ़ना तो आपको जो है 1 महीने के अंदर ही आपको जो है पूरा अंदर समझ में आ जाएगा। लेकिन ये स्टेप्स है, इस स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, देखिए आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा इस बार का। तो ये सारे स्टेप्स है, मैं फिर से जो है कंक्लूजन के तौर पे मैं बता देती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज़ देखना है। सबसे पहले आप 2 ही साल का पीवाईक्यूज़ देखना, ठीक है। 2 साल का पीवाईक्यू देखा आपने, उसको जो है उन टॉपिक्स को लिखना है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। उन टॉपिक्स को लिख लीजिए, ठीक है। एक टॉपिक्स आपने एक पेज लिया, उस टॉपिक्स को लिख लिया। फिर आपने जो है अगर टॉपिक्स को क्या करना है, यूट्यूब का सहारा लेना है, यूट्यूब पे सर्च करना है और यूट्यूब पे सर्च करने के बाद अपने कॉन्सेप्ट जो है उसका क्लियर करना है और फिर से आपको इस पीवाईक्यू पे वापस आना है। जैसे आप इस पीवाईक्यू पे वापस आएंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आपने 10 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अब आप सॉल्व कीजिए आपको ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और आपको जो है क्या करना है कि आप किसी और चैनल का, इसी टॉपिक से किसी और चैनल का देखो, जिससे कि आपके कुछ और कंटेंट भी आपको मिले, क्योंकि आपने वो कंटेंट नहीं पढ़ा जो कंटेंट यहाँ पूछा गया है। तो फिर अगर आप यहाँ से ये चीज़ करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो जो है मैक्सिमम कंटेंट आपका बिल्डअप हो जाएगा। और फिर आप ये चीज़ करिए, फिर आपके जो क्वेश्चन है देखिए पूरे बनेंगे। और जैसे आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे, अब इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे 2 साल का हो गया तो पिछले 2 साल का जो है क्वेश्चन लगाने हैं, देखने हैं, वैसे ही फिर से यही स्टेप्स जो है फिर से फॉलो करना है। और आपको देखना है कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं और कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, और जो है उन टॉपिक्स को यूट्यूब से क्लियर कर लीजिए। बस इतने से स्टेप्स हैं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आपका जो दिसंबर वाला सीटेट है वो निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लो। होप से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।